नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, राजस्थान के 28 शहर आज रहेंगे ब्लैकआउट। जैसलमेर जोधपुर में बजाया सायरन, श्री गंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर रोक। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद राजस्थान के 28 शहरों में युद्ध के दौरान होने वाले हमले से बचने के लिए आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में सायरन बजते ही आधे घंटे के लिए सभी 28 शहर अंधेरे में डूब यानी ब्लैकआउट हो जाएंगे। ये सायरन हवाई हमले से सतर्क करने के लिए बचाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध के दौरान बचाव के लिए सिविल डिफेंस की 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा है। इनमें कोटा और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को सबसे संवेदनशील शहरों में होने वाली कैटेगरी में रखा गया है। वहीं जयपुर सहित 18 शहरों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर शामिल हैं। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। मॉक ड्रिल का टाइम अभी तय नहीं है, लेकिन मंगलवार को जोधपुर, जैसलमेर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजाकर देखे गए। श्री गंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियों में आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी। बता दें कि 28 शहरों में मॉक ड्रिल अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद और अजमेर, भिवाड़ी, कोटा, रावतभाटा में 28 शहरों के अंदर मॉक ड्रिल किया गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके कोटा, रावतभाटा है। इसके अलावा सबसे कम सेंसिटिव वाले जिले जयपुर, नागौर, मेरठा रोड, जालोर, ब्यावर, अजमेर, लालगढ़, गंगानगर, सोनादपुर, पाली और भीलवाड़ा जिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मेधावी छात्रों को मिलेगी मुफ्त हवाई यात्रा। दरअसल राजस्थान में मेधावी छात्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। जय अबुराज सेवा संस्थान फाउंडेशन मुंबई ने राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ MOU साइन किया है। इस करार के तहत पाली, जालोर, सिरोही, राजपुरिया और राजमंजगंडी जिलों के 12वीं कक्षा के टॉपर छात्रों को मुंबई की हवाई यात्रा कराई जाएगी। ये सुविधा कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों के टॉप करने वाले छात्रों को मिलेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में 2.73 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का घर। 6 साल का इंतजार हुआ अब खत्म। राजस्थान में 6 वर्षों से पक्के घर का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,73,752 नए आवासों का आवंटन राज्य सरकार को मिल गया है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल इन सभी परिवारों को अब जल्द ही पक्के घरों की सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री के मुलाकात के बाद मिली स्वीकृति, मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसमें PM आवास योजना समेत कई ग्रामीण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। प्रदेश के बड़ी खबर, राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश, 22 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मंगलवार को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, सोनादपुर, टोंक समेत कई जिलों में बारिश हुई। जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा समेत 7 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को 6 जिलों में 40 से 70 किलोमीटर की आंधी चलने और प्रति बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। साथ ही 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 10 मई तक आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताते हुए 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महिला प्रोफेसर से करोड़ों ठगने वाले साइबर अपराधी पकड़े गए। CBI ने मुंबई से किया अरेस्ट, कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड दी। राजस्थान में बेट्स पिलाने की महिला प्रोफेसर को 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठगने वाली गैंग के 2 और आरोपियों को CBI ने गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में कुल मिलाकर 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। CBI ने यह केस राजस्थान सरकार के अनुरोध पर अपने हाथ में लिया था। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास CBI को कई अत्याधुनिक गैजेट्स मिले हैं। इसी के जरिए ये लोग पूरे नेक्सस को चला रहे थे। CBI ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद दोनों को 8 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान विवाद के बीच फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। सोना 3100 रुपए हुआ महंगा। चांदी 2000 रुपए बढ़कर 98,000 रुपए पर पहुंची। भारत और पाकिस्तान में चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर कीमती धातुओं की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को भारतीय सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 3100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की प्रति किलो की कीमत 2200 रुपए बढ़कर 98,000 को पार कर गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार भारत और पाकिस्तान में चल रहे विवाद के कारण आने वाले दिनों में एक बार फिर
सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर सकती है। बड़ी खबर, बजरंग सरकार की ग्रामीण युवाओं को बड़ी सौगात, अब बढ़ेगा स्वरोजगार का रास्ता। बजरंग सरकार ने ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल की है। गांव में सरस डेयरी बूथ खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीणों को शुद्ध डेयरी उत्पाद मिलेंगे। नागौर सरस डेयरी संघ ने आवेदन मंगाने शुरू कर दी है, जिससे बिचौलियों को भूमिका खत्म हो जाएगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गौशालाओं को रियासती दर पर ये मिलेगी सुविधा। राजस्थान की 100 गौशालाओं का हुआ चयन। अब पेड़ों की लकड़ी नहीं, गोबर की लकड़ी जलाने के काम आएगी। इसके लिए सरकार गौशालाओं को गोकास्ट मशीनें रियासती दर पर दे रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 100 गौशालाओं का चयन किया गया है। इनमें भीलवाड़ा जिले की सियार गौशाला भी शामिल है। दरअसल पशुपालन विभाग ने अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष प्रदेश में 200 गौशालाओं को रियासती दरों पर गोकास्ट मशीनें उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। खास बात यह है कि कोई भी लाभार्थी गौशाला इस योजना के तहत प्राप्त गोकास्ट मशीन को 10 साल से पहले बेचान नहीं कर सकेगा, न ही इन्हें किसी अन्य को सुपुर्द कर सकेंगी। चयनित गौशाला अपने हिस्से की कुल लागत की 20% राशि पशुपालन विभाग को जमा करवाएंगी। तत्पश्चात लाभार्थी गौशाला को गोकास्ट मशीन चयनित फर्म की ओर से निर्धारित दर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिला गौशाला अधिकारियों ने बताया कि गोकास्ट मशीन के लिए राजस्थान के अंदर इनमें सीधे तौर पर कहें तो चयनित गौशाला अपने हिस्से की कुल लागत की 20% राशि है वो पहले ही पशुपालन विभाग को जमा कराएगी। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अब इनकी सिफारिश से हो सकेंगे एडमिशन, वरना संभव नहीं है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के अंदर 2025-26 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार आज 7 मई से शुरू होगी। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भामाशाहों की सिफारिश से ही प्रवेश हो सकेंगे। प्रवेश में मदद करने वाले भामाशाहों के लिए भी कुछ शर्तें हैं। जिन भामाशाहों ने 50 लाख रुपए से अधिक का सहयोग दिया है, उनकी सिफारिश पर हर कक्षा में 2 विद्यार्थियों को तथा अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। यह कोटा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होगा। अगली बड़ी खबर, एसएससी जीडी परीक्षा में फर्जीवाड़ा, बाथरूम में कैंडिडेट की अदला बदली, स्टाफ ने करवाई डमी अभ्यर्थी की एंट्री, एग्जाम कराने वाली टीसीएस कंपनी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में सीकर के एक सेंटर पर डमी कैंडिडेट बैठा था। ये डमी कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी के स्टाफ की मिली भगत से बैठा था। फरवरी में हुई परीक्षा में कैंडिडेट्स की अदला बदली एग्जाम सेंटर के बाथरूम से हुई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह मामला सामने आया, उजागर हुआ। मामले में परीक्षा करवाने वाली एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में लू से निपटने के लिए जांच अभियान चलेगा। 27 टीमें बनाई गई, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की होगी जांच। राजस्थान में लू की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दवाओं की आपूर्ति और चिकित्सा उपकरणों के लिए जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 27 टीमों का गठन किया गया है। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने प्रदेश में लू से लोगों को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। हालांकि इन निर्देशों की पालना से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू से बचाव एवं उपचार आदि के संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, 5 साल से लापता मां बेटी जोधपुर में मिली, ओटीपी के जरिए एंट्री हुई लोकेशन। 5 साल पहले लापता हुई मां बेटी राजस्थान में सुरक्षित मिल गई है। पुलिस ने एक ओटीपी के जरिए इनकी लोकेशन का पता लगाया है और पूरा पता उजागर हुआ है। 5 साल पहले नोएडा से लापता हुई मां बेटी जोधपुर में सकुशल मिल गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक मां बेटी 2020 से रहस्यमय परिस्थितियों में कई सालों से लापता थी, लेकिन एक ओटीपी के जरिए दोनों का पता चल गया है। अगली खबर, राजस्थान ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में बनाया कीर्तिमान, पीएम कुसुम योजना के तहत पैदा की 1000 मेगावाट बिजली। दरअसल सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की दिशा में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे आज राज्य में 1,17,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। सीधे तौर पर कहें तो अब किसानों को दिन में भी बिजली मिल सकेगी। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में नया कीर्तिमान बनाया है। दरअसल पीएम कुसुम योजना के तहत 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन की है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, रेगिस्तान में गरजेंगे रफाल, सुखोई और जगुआर 7 और 8 मई को वायुसेना करेगी बड़े पैमाने पर अभ्यास। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान की थार में भारतीय वायुसेना 7 व 8 मई को बड़ा अभ्यास करेगी पाकिस्तान के खिलाफ। इसके लिए नोटम जारी हुआ है।
दरअसल सीधे तौर पर कहें तो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। इसके लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, यानी इसी दौरान संबंधित क्षेत्र की हवाई सीमा अन्य श्रेणी के विमानों के लिए प्रतिबंधित रहेगी। दोनों देशों के तनाव के बीच ये वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, जिसमें रफाल, सुखोई, मिराज और मिग-29 जैसे फ्रंट लाइन विमान हिस्सा लेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हनुमान बेनीवाल करने जा रहे हैं बड़ा कार्य, बुलाई आपात बैठक। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य भर में युवाओं में नौकरी से संबंधित मुद्दों को लेकर भारी असंतोष है और आरएलपी इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हैं। सीधे तौर पर कहें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक मुद्दों और मौजूदा आंदोलनों पर मंथन के लिए 7 मई 2025 को जयपुर में एक आपात बैठक बुलाई थी। ये बैठक पार्टी के जालपुरा स्थित आवास पर दोपहर 1 बजे आयोजित हुई, जिसमें राज्य के 21 जिलों से जुड़े पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सक्रिय सदस्य हिस्सा लिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान में ब्रेकिंग, प्रदेश के 40 सरकारी स्कूलों के बदले गए नाम, अब सोरपुरा, सुडेल जैसे नामों से मिली मुक्ति। राजस्थान के कई स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसमें 40 से अधिक स्कूलों के नाम यानी शिक्षा विभाग ने बदले हैं। सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ सोरपुरा, सुडेल और भंगीपुरा जैसे अशोभनीय नामों वाले सरकारी स्कूलों के नाम शिक्षा विभाग ने बदल दिए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ऐसे 40 स्कूलों को अब नया नाम दिया गया है। इनमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।